असली रहस्य, असली इतिहास क्या है, वो झांकी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। हमारा आपका जिला जो है हरदोई, इस जिले का नाम पहले हरदोई नहीं था, इस जिले का नाम पहले था हरिद्रोही। इस जिले का पहले नाम था हरिद्रोही। यहाँ पर एक बहुत अच्छे राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज हिरण्यकश्यप। हरदोई में एक बहुत अच्छे राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के एक भाई थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के भाई थे जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को इस विष्णु ने धोखे से उनका कत्ल कर डाला। विष्णु ने धोखे से उन्हें मार डाला। तो हिरण्यकश्यप को जब सुनने को मिला कि हमारे भाई को इस विष्णु छलिया ने मार दिया, तो राज्य में जाकर के हिरण्यकश्यप जो है सभी प्रजावासियों को बुलाता है और राजा कहते हैं आज के बाद कोई भी प्रजा हमारे राज्य में हरि का नाम नहीं ले सकती, भगवान का नाम नहीं ले सकती है। अगर कोई भी भगवान का नाम लेगा तो उसे पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। साधु संत अगर कहीं पर ओम नाम जपते दिखाई दिए, भगवान का नाम लेते दिखाई दिए, तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। सभी प्रजावासी कहने लगे महाराज जैसी आज्ञा। अरे आप हरि से बैर मानते हैं, दुश्मनी मानते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपके सेवक हैं। हरि भी हमारा बैरी है। प्रजावासी भी जितने लोग थे कोई भी राम का नाम नहीं लिया करता था। आज भी हरदोई में रा शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। मत हो सोहा के लिए तरीका से वहां पर रा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आज उसी हरिद्रोही को बदल करके धीरे धीरे हरदोई कर दिया, हरदोई कर दिया। आज उसी हरिद्रोही में एक बहुत अच्छे महाराज हुए हिरण्यकश्यप। आज हिरण्यकश्यप अपने दरबार में बैठे हैं। कैसे? आरे नीतिवान भूपाल, पता ना लगा, पता ना लगा। नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल प्रजा रहे राजी, ना घर में कोई कलेसर के सुनियो कथा बहुत अच्छे राजा थे महाराज हिरण्यकश्यप। बड़े वीर पदवन सुनाते ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। अब होना हार बलवान की के सुनो कथा जितलाई। सभा पूछ समूछ हंसी दरबार, और बैठे राजा राज महल में यारा सुन लो ध्यान लगाई। थोड़ी देर के बाद में राजा मंत्री को लौटा बुला। आज राजा अपने दरबार में बैठे हैं। उसी समय महाराज हिरण्यकश्यप ने
मंत्री को बुलवाया और कैसे, जब मंत्री वहां पर आया, अरे मंत्री वहां पर आयो है, चरण में शीश नवायो है, जब मंत्री महाराज ने बुलवाया, मंत्री आ गया, महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। आदेश महाराज, किस लिए मंत्री को महल में याद किया? बोलो महाराज। कहो मंत्री, हाँ तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं दरबार में अकेले बैठा था, बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगा, और तुम तो जानते हो मंत्री, तुम्हारे बगैर मेरा दिन रात 6 महीने का लगने लगता है जब तक तुम्हें देख नहीं लेता हूँ मंत्री। क्यों नहीं महाराज, हम लगा पता रहे थे। क्या कर रहे थे मूर्ख? लगा पता रहे थे। नहीं लगा पता नहीं रहे थे, पता लगा रहे थे बोला जाता है मूर्ख। आई दादा मारो ना महाराज। कहो मंत्री। हाँ महाराज। हमारी राज का क्या हाल चाल है, क्या समाचार है? हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बोलो मंत्री। महाराज कहो मंत्री। आप तो दरबार में रहते हो, अब मैं समाज में जिस तरफ निकलता हूँ, राज्य में आप ही की जय जयकार हो रही है कि ऐसा राजा हम संसार में होना चाहिए। कितना अच्छा राजा है कि अपने बेटे की तरह से हर इंसान को मानता है। उस राज्य में किस चीज की तकलीफ हो सकती है महाराज? मैं यही सुनना चाहता था मंत्री, क्योंकि हमारी प्रजा में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज। लेकिन एक बात ये बताओ मंत्री। हाँ हाँ। हमारी राज में, कश्यप के राज में कोई राज्यवासी हरि का नाम तो नहीं ले रहा, ओम का जाप तो नहीं कर रहा है, कोई संत अपने भक्ति में लीन तो नहीं है। ऐसा अगर कोई कर रहा है मंत्री, तो उसे पकड़ करके फौरन फांसी दे दी जाए मंत्री। ये ही कश्यप का आदेश है। ठीक है महाराज, अगर कोई ओम नमः शिवाय का जाप हुए करता दिखेगा, उसे लगड़ पकड़ के, क्या बोला जाता महाराज, भूल गए। मूर्ख, लगड़ पकड़ तेरी जुबान अभी सही नहीं हो रही, पकड़ के बोला जाता है। क्या महाराज? पकड़ के उसे लेके आएंगे। पटक के महाराज उसको लेके आएंगे। नहीं महाराज। मूर्ख मंत्री, पटक के नहीं, पकड़ के लेके आएंगे। अब ग्राउंड ऑफ इंडिया टू फास्ट समझ में आ गई बात। जाओ मंत्री, हमारी राज्य में देख के आओ। कोई हमारी राज्य में हरि का तो नाम नहीं ले रहा है, कोई भगवान का ओम जाप तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उसी दिन से प्रतिज्ञा की थी, जिस दिन विष्णु छलिया ने सुअर का रूप धारण करके मेरे भाई हिरराज का वध किया था, मैंने उसी दिन से कसम खाई थी कि हमारी राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है। अगर नाम लेते हुए नजर आएगा, उसे डायरेक्ट सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। हेलो, हम सभी से विनम्र निवेदन है, जितने हमारे ग्रामवासी हैं, और अगर आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बाहर से कोई हमारा अतिथि आ रहा है, तो बिना कहे ही आप अपनी कुर्सी छोड़ दें और बाहरी मेहमानों का आप स्वागत करिए और उनको आप बैठने का उचित स्थान दीजिए। हमारी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, दोबारा कहने का मौका आप लोग मत दीजिए। ये समाज अपना है और इसको समाज को आपको इज्जत सबको बनानी है। बाहर से जितने हमारे अतिथिगण आ रहे हैं
उनको समाज में बैठने का उचित स्थान दिया जाए, यही हमारी निवेदन है हमारा। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाराज मैं भी आपका मंत्री हूँ, क्योंकि आपने हर चीज मुझे सिखाई है। अगर आपके राज्य में कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता दिखेगा, उसे 500 रुपए का इनाम दे करके भेज दिया जाए। नहीं महाराज, ग्राउंड ऑफ इंडिया टू फास्ट गेट आउट। नहीं महाराज, महाराज मंत्री क्या कह रहा है? जो ओम नाम लेते हुए नजर आएगा उसे 500 रुपए देकर के इनाम विदा कर दिया जाएगा। नहीं महाराज, इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को कुछ शिक्षा जरूरी होती है। मूर्ख महाराज 500 रुपए मतलब मैं ये बोल रहा था कि जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता दिखेगा, अगर वो गरीब है उसे 500 रुपए का जुर्माना रख दिया जाएगा। सही कह रहे हो मंत्री, सही कह रहे हो। आप समझ नहीं पाते हो महाराज। चलो यह पता लगाओ, देखो हमारे राज्य में कोई और नाम तो नहीं कर रहा है। अभी हम जगह बताते हैं महाराज। जाओ मंत्री, देख के आओ। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। महाराज मिल गए, ये दे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। महाराज ये है काट रहा था वह। क्यों रे मूर्ख मंत्री, हमारे राज्यवासियों को तो भड़का रहा है। नहीं महाराज, मैं ओम नमः शिवाय का जाप कभी नहीं करता। क्योंकि हमारी प्रजा में कोई झूठ नहीं बोलता है, सभी को पता है। हाँ महाराज, कि मैं न्याय और अन्याय का फैसला करता हूँ, कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करता हूँ। और तू हमारे राज्यवासी व्यक्ति को तो झूठा निकल ही गए चुप किया। आज राजा जो है, राजा के दरबार में कोई भी राम का नाम, हरि का नाम, भगवान का नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि हरि के नाम से राजा हिरण्यकश्यप बैर माना करते थे, उससे दुश्मनी माना करते थे। कोई भी उनके डर से, उनके भय से हरि का नाम नहीं लेता था। आज मंत्री से पूरी सलाह मिलाई है कि हे मंत्री, हमारे राज्य में कोई हरि का जाप करता ना दिखाई पड़े। अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो उसे एक बार समझाओ। अगर समझाने से नहीं मानता है तो सीधे लेकर हमारे पास आओ और उसे हम सजा देंगे। अवश्य महाराज। और सुनो मंत्री, हाँ, एक हमारा पुत्र है प्रहलाद। कौन महाराज? लहपाद मूर्ख का। नहीं महाराज, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाय दैया माटर का। मूर्ख मंत्री, मैं प्रहलाद को बुला रहा हूँ और तो क्या कह रहा है मूर्ख? पहलाते बोले थे, मगर इंग्लिश में लहपाद बोला जाता है और हिंदी में सीधे पहलाद। नहीं, हिंदी में बोला कर, इंग्लिश में नहीं बोलने की जरूरत है तुझे। ठीक है बाद ग्राउंड ऑफ इंडिया टू। क्योंकि तुझे पता होना चाहिए मंत्री। हाँ हाँ। अब धीरे धीरे मुझ पर चौथा बना रहा, वृद्धापन की ओर मैं खिंचा जा रहा हूँ। बाकी महीना कहाँ चले जी महाराज? सुनो महाराज, आपने कहा कि चौथा महीना लग रहा, आपका बाकी महीने कहाँ चले जाएंगे? अबे चौथा पन आ रहा, बुढ़ापे का धीरे धीरे समय आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ मूर्ख। अच्छा अब समझ गए। जाओ, हाँ महलों चले जाओ। हाँ हाँ। और हमारे पुत्र प्रहलाद को लेकर के आओ। क्या महाराज बोले महीनों तक चले जाए? मूर्ख मैं बोल रहा हूँ महलों में चले जाओ, और तुम कह रहे हो महीनों में चले जाओ। महलों में? यही तो कह रहा हूँ मंत्री। अब कुछ सुर खुले हैं। सुर खुल गई ना तेरी? जाओ महलों में चले जाओ और मेरे पुत्र प्रहलाद को बुला करके लाओ। मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री? बैठो महाराज, मैं जा रहा हूँ। 10 रुपया शालिनी बिटिया की तरफ से भेंट है, बहुत बहुत साधुवाद। 50 रुपया रोहित की मम्मी की तरफ से, और 1 किलो लड्डू, और 1 किलो लैया ओखो। आज क्या हुआ? राजा ने जवाब दिया है,
प्रहलाद को लेकर आओ। मंत्री चला। अब धीरे धीरे मंत्री चले भाइयों, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, कोई गयो महल में आई थी। महाराज, कहो मंत्री। आपके बेटे को ले आया हूँ। हमारे पुत्र प्रहलाद को ले आकर के आ गए मंत्री। हाँ, आपके लुत्र को लेकर आ गया। मंत्री, हाँ महाराज। तेरी जुबान जो पलट जाती है ये सीधी कर दूंगा 1 मिनट में। मास की है, पलट जाती है महाराज। कि पिता तुम्हारे चरण में लाल नवावे शीश, कि पिता तुम्हारे चरण में लाल नवावे शीश, बदली क्या बुद्धि करे देव कोई आशीष। युग युग बेटा तुम जिए रहे सदा खुशहाल, कीर्ति बड़े सम्मान है यही है बेटा। कहिए पिताजी, हाँ, कैसे याद किया अपने पुत्र को? अरे बेटा प्रहलाद, हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए। कहो, क्योंकि मेरे ऊपर धीरे धीरे चौथे पल का समय आ रहा है। मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता हुआ जा रहा है। और बेटा मैं ये चाहता हूँ, कहो कि मैं तुम्हें कुछ अच्छी सी शिक्षा दिलवा करके वहां से ज्ञान प्राप्त करोगे। जब ज्ञान प्राप्त करके आओगे उसके बाद में इस राजगद्दी पे तुम बैठोगे और न्याय का फैसला बेटा तुम करोगे। क्योंकि ये हर पिता की इच्छा होती है, जब पिता ना रहने पे तो उस राजगद्दी पे उसका हक पुत्र का होता है बेटा। मैं इसीलिए तुम्हें बुलाया हूँ कि किसी आश्रम में तुम्हारा दाखिला करवा के मैं तुम्हें शिक्षा ग्रहण करवाऊं। जब शिक्षा ग्रहण कर जाओगे उसके बाद में इस राजगद्दी पे बैठ सकते हो और न्याय अन्याय का फैसला सुना सकते हो बेटा। ठीक है पिताजी, यदि आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ने को जाऊं तो मैं अवश्य पढ़ने के लिए जाऊं। आप जिस आश्रम में मेरा नाम लिखवाओगे मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हमने 100 गोली भरी है।